इंसान क्या है तो वो जवाब देंगे। जानवर अलग रहता है और इंसान मिलजुल के रहता है, माशरे में रहता है। और आप अगर दूसरे लोगों के, अंग्रेजों के नजरियात को माने तो वो कहेंगे इंसान पहले बंदर था और उसके बाद तरक्की करते करते इंसान बन गया और इससे ज्यादा कोई हैसियत इंसानों की नहीं है। आप ये समझिए, ये वो वहां पढ़ाया जाता है जहां पर इस्लाम से लोग दूर होते हैं, मगर हजरत मौलाना जाहिद साहब ने जो इदारा कायम किया है वहां ये पढ़ाया जाता है लक़द करमना बनी आदम। इंसान का जंग जो है जाहिल होता है, न गवार होता है, न बंदर की औलाद होता है, न सिर्फ हैवान नातिक होता है। और इंसान वो है जो जन्नत में पैदा किया गया, दुनिया में तशरीफ लाया और इंसान वो होता है। आप इंसान है, आप अपनी हैसियत को समझिए, आप अपने मकाम को समझिए, आप समझिए आप हैं क्या, अल्लाह ने किस लिए पैदा फरमाया है। और ये सब समझने के लिए कामिल इंसान जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उनके दामन करम से वाबस्ता होना पड़ेगा, उनकी तालीमात को अपनाना पड़ेगा। जो तालीम मेरे मुस्तफा का है, जो मिजाज मेरे मुस्तफा का है, अगर आप चाहते हैं इंसानियत के साए में जिंदा रहे, जमाना एहतराम करे, तो कुरान के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा। कुरान आप पढ़ेंगे, इज्जतें आपको मिलेंगी, वक़ार आपको मिलेगा, ताबिंदगी आपको मिलेगी, खुशियां आपको मिलेंगी। आज इंसान बेकस नजर आता है, बेबस नजर आता है, घरों में बेबरकती नजर आती है, माशरा तबाह होता नजर आता है। वजह यह है हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, अपनी हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं। इंसान क्या है? इंसान मस्जिद मलाइका है, वो पाकीज़ा ज़ात फरिश्तों की जो अल्लाह की हमेशा तस्बीह बयान करती है। लेकिन जब हजरत आदम पैदा हुए, रब्बे कायनात का हुक्म हुआ आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किस बुनियाद पे किया था? इल्म की बुनियाद पे किया था। और आगे बढ़ो, जहां जहां वक़ार मिला है इंसानों को, इल्म की बुनियाद पे मिला है। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, आकाए कायनात रहमत आलम है, वो सहन दे रहे हैं तुम्हें जलील नहीं किया जाएगा, तुम्हें रुसवा नहीं किया जाएगा, तुम्हें डर डर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा, इज्जत और वक़ार का ताज तुम्हारे सर पे होगा। बस कुरान के ताली बन जाओ, कुरान पढ़ो, अज़मतें तुम्हारे कदमों का बोसा लेने में फख्र महसूस करेंगे। आज बच्चों को अगर वक़ार मिला है तो सदका मदीने के ताजदार का है। आज ये उलमा अगर ऊपर बैठे हैं और इज्जतें मिल रही हैं, इल्मे दीन मुस्तफा का सदका है। आज आप यहाँ पर एक शामियाने के अंदर बैठे हैं और आप बैठ करके कुर्सियों पे जिक्र मुस्तफा सुन रहे हैं, तो मदीने के ताजदार का सदका है। हमारी माए और बहनें यहाँ बैठी हैं और एक माँ होने की हैसियत से, एक बहन होने की हैसियत से, एक औरत होने की हैसियत से उन्हें वक़ार किसी ने दिया है तो पैगंबर इस्लाम ने दिया है, कुरान ने दिया है। वरना मेरे मुस्तफा के और इस्लाम के आने से पहले आलम ये था, जब कुरान से लोग दूर थे तो बेटा अपनी माँ से शादी कर रहा था, कुरान से लोग दूर थे तो भाई भाई का कातिल था, कुरान से लोग दूर थे तो इंसान नहीं था, वहशी था, दरिंदा था, फाड़ खाने वाला जानवर था। मगर कुरान से जब लोग करीब होते गए, बाप का मकाम समझा, माँ का मकाम समझा। आज देखिए नौजवान इस्लाम से दूर हो रहा है, बीमारियों मुब्तला हो रहा है, औरतें इस्लाम से दूर हो रही है, बेहयाइयों की तहलीज पे जा रही है। इस्लाम ने इज्जत दी थी, मगर आज आलम यह है बेइज्जती हमारे माशरे में पूरी तरह से सरायत करती चली जा रही है। आप नजर तो डालें, जलसे रोज होते हैं, रोज लाखों लाख रुपए जलसे पे खर्च किए जाते हैं, मगर मुझे बताओ आलम यह है हमारी बच्चियां इर्तिदाद के दरवाजे पे जा रही हैं, हमारे बच्चे इस्लाम से बरगश्ता हो रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं। न कुरान निगाहों के सामने है, न तालीम मुस्तफा निगाहों के सामने है। आप पढ़िए, सोशल मीडिया पे जाइए, हमारी बच्चियां इस्लाम से बरगश्ता होके गैरों के साथ जा रही हैं, हमारे बच्चे इस्लाम से दूर होकर के बहुत दूर
निकल चुके हैं, न तहजीब हो रही, न जज्बे बिलाली रहा, और ना उनके अंदर सैयदना कासिम बिन वलीद जैसा हौसला रहा। तुम्हें पैदा करना पड़ेगा, तुम्हें मिजाज बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपने सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आज तुमसे कोई पूछ ले इस्लाम क्या है, इस्लाम को नहीं बदला सकते हो। कुरान में क्या लिखा हुआ है, कुरान के बारे में नहीं बदला सकते हो। अगर आप इज्जतें चाहते हो, अगर वक़ार चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो, तो तुम कुरान लेके चलो और जहां जाओ कुरान के मुक़द्दस निजाम को लेके जाओ। जमाना कदमों में होगा और लोग कहेंगे इस्लाम अच्छा है, मुसलमान अच्छे हैं। सैयदा फातिमा के कनीज जब हमारी माए और बहनें बनेंगी तब अज़मतें उनको मिलेंगी। आपको मालूम होगा कुरान आप सिर्फ कहते हैं कुरान पाकीज़ा किताब है, घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता है। मुझे याद आता है कि एक मौके पर एक शख्स जो ताज का मालिक था, तख्त का मालिक था, बीमार होता है। हजारों डॉक्टर उसके साथ में होते हैं, हजारों अतिबा उसके साथ में होते हैं, इलाज करते हैं, मगर वो मर्ज बढ़ता जाता है। उसने कहा अगर हम ठीक नहीं हुए मरने से पहले तुम्हें भी मार देंगे, तुम नहीं बचोगे। परेशान हो जाते हैं। एक आलिम दीन के पास वज़रा पहुंचे हैं और वजीरों ने कहा है आप आलिम दीन हैं, आप ही कुछ इनका इलाज कीजिए वरना हम भी मारे जाएंगे। आलिम दीन साहिब अज़मत थे। बादशाह ने कहा आलिम को बुलाना है, एक कारी कुरान को बुलाना है। तो ऐसे ही नहीं बुलाया जाएगा। अपनी सवारी भेजा है, वजीरों की जमात को भेजा है और कहा जाओ आलिम रब्बानी को बुला के लाओ। आलिम रब्बानी सवारी पे सवार होते हैं, आगे वजीर चलते हैं, पीछे वजीर चलते हैं, वज़रा की एक टीम चलती है और जाकर के ये लोग पहुंच जाते हैं आलिम दीन को लेकर के बादशाह के पास में। और बादशाह के पास पहुंचे हैं, जब बादशाह ने देखा है ताजीम की आलिम दीन की, आलिम दीन बैठे हैं और उस पर दम फरमाया है। दम फरमाने के बाद बादशाह ने बहुत इनामात से नवाजा, बहुत ताज जो है जवाहिरात दिए और ताज पहनाया आलिम दीन को। और उसके बाद रुखसत करता है, बाहर निकले हैं, घेर लिया डॉक्टरों ने, आपने सिर्फ पढ़ करके फूका, सारा इनाम आपको मिल गया। हम डॉक्टरों की जमात को अब तक इजाजत नहीं मिल पाया, ये इनाम नहीं मिल पाया, ये इकराम नहीं मिल पाया। आखिर क्या आपने किया और कौन सी चीज आपने पढ़ के फूंक दिया? आलिम रब्बानी ने कहा अच्छा ये मुझसे पूछना चाहते हो। डांटना शुरू कर दिया उन्हें। वो लोग भी गुस्से में आ गए। बात बादशाह के पास पहुंचती है। बादशाह ने कहा क्या मामला है, आपसे पूछा था, आपको जवाब देना चाहिए, समझाना चाहिए। आपने कहा मैंने जवाब तो दिया है। कहा क्या जवाब दिया आपने? आपने तो डांटा है उन्हें। कहा सुनो मसला दरअसल ये है, जब ये हमने गुफ्तगू की, इन पे बात असर की, तभी तो ये मेरे आपके पास आए अपने मुकद्दमे को लेकर के। अगर मेरी बात असर ना करती तो दोबारा आपके पास मुझे क्यों लेकर के आते हैं? जब मेरी बात पे इतनी तासीर है तो कुरान में कितनी तासीर होगी? जब इंसान के एक कलाम में इतनी तासीर पाई जाती है तो अल्लाह के कलाम में कितनी तासीर होगी। ये मेरे रब का कलाम है और तासीर कलाम की बरकत ये है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल फरमाया है शिफायाबी के लिए। कुरान पढ़ने वाला बड़ा रहीम दिल होता है, बड़ा करीम दिल होता है। जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वो घर रहमतों से भर जाता है। आज हमारे बच्चों का हाल देखिए, नशा के आदी हो रहे हैं कुरान न पढ़ करके, ज़िना के आदी हो रहे हैं कुरान न पढ़ करके, बेहयाइयों के आदी हो रहे हैं कुरान न पढ़ करके। वो गुटखा खाते हैं, वो शराब पीते हैं, वो जुआ खेलते हैं, वो अय्याशियां करते हैं। वो समझते दुनिया में जिंदा रह लो कामयाब हो जाओगे, मगर कुरान ये कहता है कामयाबियां जुआ खेलने में नहीं है, कामयाबियां शराब पीने में नहीं है, कामयाबियां अय्याशियां करने में नहीं है। कामयाबियां अगर है तो कुरान पढ़ने में है, कामयाबियां अगर है तो इस्लामी कानून पे अमल करने पर है, कामयाबी अगर है तो इस्लामी कानून को फॉलो करने में है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। इंसान बड़ा अजीम है, इंसान अजमतों का हामिल है, इंसान रिफतों का हामिल है। इंसान अगर डार्विन के अकीदे को मानता है, इंसान फलसफियों के अकीदे को मानता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। मगर आओ इसी पाकीज़ा महीने में पैदा होने वाले इंसान कामिल मोहम्मद
मोहम्मद अरबी की जिंदगी पाक को देखो और मेरे मुस्तफा के हयात तैयबा को देखो। आए कायनात ने इंसानों को वो मकाम अता फरमाया। आने वाले बिलाले हबशी हैं, हबशा से आए, कोई नहीं था, कोई उनका खरीदार नहीं था, लोग रस्सियों में घसीटते थे, उन्हें सीने पे पत्थर रखा है, उनको मारा जाता था। मगर जब इंसान कामिल के दामन से वाबस्ता हुए हैं और मुस्तफा के गुलाम बने हैं, नबी मेराज में तशरीफ ले गए तो मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल तुम इंसान कामिल के दामन से वाबस्ता हुए हो, तुम्हारा हाल ये है, मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की चरचराहट की आवाज सुनी। इंसान कामिल के दामन से वाबस्ता होने की बरकत है कि मेरे मुस्तफा के दामन से जो वाबस्ता हुआ, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, वो अजमतें अता फरमाई। आज भूख है, आज रिश्वत है, आज जुल्म है, आज जफा है, सिर्फ कुरान छोड़ने की बुनियाद पे, तालीम मुस्तफा को छोड़ने की बुनियाद पे, इस्लाम से दूरी की बुनियाद पे आज ये तमाम सारी चीजें पाई जा रही हैं। काश हमारे नौजवान, हमारी माएं, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम उम्मा इस्लामी तारीख को पढ़ते और जानते कुरान पढ़ने की क्या बरकत है। कुरान से लग जाओ और साहिब कुरान से लग जाओ, अल्लाह अज़मतें अता फरमाएगा, अल्लाह रिफतें अता फरमाएगा। बड़े नागुफ्ता पे हालात हैं। कहने वाले ने कहा है, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपने। आज अगर हमारे दरवाजे पे कोई मुंतता आता है, कोई भिखारी आता है, हम भीख देने को तैयार नहीं है। कहीं इस्लाम के नाम पे आवाज दी जाती है, बच्चे आने को तैयार नहीं है। जलसों का वो माहौल है कि हमने जलसों को एक लतीफा गाह बना दिया है। आप देखते हैं टोपियां सर पे नहीं होती हैं, ऐसी हरकतें होती हैं कि तकद्दुस पामाल होता है जलसों का। आओ मैं तुम्हें बताओ, ये पाकीज़ा महफिलें हमें इज्जत देती हैं, हमें मकाम देती हैं, हमें बुलंदियां देती हैं। लाखों लाख रुपए इन पे खर्च किए जाते हैं। आओ मुस्तफा से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ो। हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया, कभी आपने गौर किया? चीन में इस्लाम कैसे गया, कभी आपने गौर किया? फिलिस्तीन में इस्लाम कैसे पहुंचा, कभी आपने गौर किया? मुसलमान का आलम यह है कि जब मस्जिदों में होते हैं, सरों पे टोपियां होती हैं, बाजारों में होते हैं, निगाहें अय्याश होती हैं और जुल्म करता है इंसान। मुसलमान जब चला था, हाथों में कुरान लेके चला था और हिंदुस्तान में आया था, गंगा के पानी से वजू किया था, सजदा किया था और ये कहा था, ऐ आगे रूठे गंगा, उसको उतरा तेरे किनारे जब कारवां। नारे नारे मसल के आला हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती जुल्फिकार साहब क़िबला। नारे इन मदरसों में इंसान बनाया जाता है, इन मदरसों में तहजीब का सबक पढ़ाया जाता है, इन मदरसों में बताया जाता है तुम्हें आलिम कैसे बनना है, इंसान कैसे बनना है, आशिक मुस्तफा कैसे बनना है। मदरसों में पढ़ने के बाद भी तहजीबें दूर होती हैं। वो लाही नसीम ने कहता हो, उन मदरसों में बच्चों को पढ़ाओ जहाँ बच्चा तालीम हासिल करने के बाद अच्छा इंसान बन सके। मदरसों में नहीं पढ़ाने की जरूरत है, टोपियां सरों पे आ जाएं, दाढ़ियां रख ले, मगर इंसान कामिल के गुलाम न बन सके। आप देखिए, आपका इदारा जामिया मीनाइया है, वहाँ के साहिब सज्जादा जलवा बार है, इन्होंने जोर दिया है तालीम पे, जोर दिया है, जोर दिया है मदरसे को तरक्की देने पे, जोर दिया है, जोर दिया है हुफ़ाज़ कुर्रा की टीम तैयार करने पे, जोर दिया है, जोर दिया है कौम में नौजवान बच्चों के मुस्तक़बिल को संवारने के लिए जोर दिया है। आज जेलों में हमारे कौम के बच्चे पाए जाते हैं कुरान से दूरी की बुनियाद पे, और ये जेलों में जाना किसी और बुनियाद पे नहीं है। हमारा बच्चा पहले नशा करता है, भांग पीता है, चरस पीता है, गांजा पीता है, नशे में चूर होता है, उसके बाद ज़िना करता है, कत्ल करता है, माशरे को खराब करता है। हमने अपने बच्चों को दुनियावी नशा का आदी बना दिया, बच्चा कातिल बन गया, बच्चा जालिम बन गया, बच्चा वहशी बन गया, बच्चा दरिंदा बन गया। जामिया इमाम आज़म हनीफा में अगर आप बच्चे को भेजे होते तो बच्चा कातिल नहीं बनता, बच्चा गुलाम मुस्तफा बनता, बच्चा बनता। का उसे दिया गया है, उस्ताद के
हवाले से बड़ा खुश नजर आता। आप देखिए आज हमारे बच्चे, नाम तो अब्दुल रहीम है, नाम तो कलामुद्दीन है, नाम तो गुलाम मुस्तफा है, मगर काम चर्चियों वाला है, काम जालिमों वाला है, इस्लाम से कोसों दूर है। अरे उस मुस्तफा के आप गुलाम हैं जिनके मानने वाले जब बच्चे चलते थे जमाना कहता था गुलाम मुस्तफा चल रहा है, नबी का आशिक चल रहा है। आओ बताओ, एक बच्चा है जो ईसाई का बच्चा है, यहूदी का बच्चा है और उम्र अभी कम है, बाप ने किसी काम के लिए भेजा था, जाओ बेटा काम करके आ जाओ, वो गया था। एक कुरान है उसके हुस्न का कोई जवाब नहीं है और साहिब कुरान है उनके भी हुस्न का कोई जवाब नहीं है। मेरे आका का हुस्न बेनकाब हुआ, जमाना इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुआ और कुरान का हुस्न बेनकाब हुआ, लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते चले गए। मेरे आका के न हुस्न का कोई जवाब है न कुरान के हुस्न का कोई जवाब है। एक बच्चा यहूदी का है। आज हमारे बच्चों को देखा जाए तो बच्चे तो नाम इस्लामी होता है, तहजीब नहीं होती है, तमद्दुन नहीं होता है, असलाफ की यादगारें नहीं होती है। हमारी माओ को वो तालीम नहीं दी जाती है जिस तालीम को पाने के बाद में वो अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा के कनीज बनाती और ये बताती, ऐ बच्चियों तुम्हें नाचने वालों की कनीज नहीं सैयदा फातिमा की कनीज बनने में कामयाबी मिलेगी। एक बच्चा है जो यहूदी का बच्चा है, वो चला है, रास्ते में नजर पड़ी है मेरे मुस्तफा के हुस्न पाक से, वो इस तरह से महसूर होता है नबी के हुस्न पाक में कि अब वो घर पे गया तो कहता है मोहम्मद अरबी का कोई जवाब नहीं है। अपने बच्चों के निगाहों में नूरे मुस्तफा ऐसा रोशन कर नूरे मुस्तफा से निगाहों को बच्चा हमारा भटक न सके। हम नूर देते हैं तो कौन सा नूर? वो नूर जिस नूर को पाके हमारा बच्चा बिगड़ जाता है। यहूदी का बच्चा है, एक नजर पड़ी थी मेरे मुस्तफा पे, वो घर गया था तो खाना भूल गया था। आज हमारे बच्चों का ये हाल है कि वो इस्लाम भूल जाते हैं और उन्हें शराब याद रहता है, उन्हें जुआ याद रहता है, उन्हें बुराइयां याद रहती हैं। वो इस्लाम से दूर होते हैं। हजरत मौलाना जाहिद साहब, हजरत अल्लामा हामिद साहब, काजी अशफाक साहब मिल करके इसलिए मदरसे चलाते हैं ताकि बच्चे अच्छे बन सके। कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए ये अजीम शान काम किया जा रहा है ताकि बच्चों का मुस्तकबिल संवरे, वो कुरान देखें तो अच्छे इंसान बने, अच्छे नौजवान बने, हमारी बच्चियां कुरान पढ़ें तो अच्छी बच्चियां बने। एक बच्चा था यहूदी का, हुस्ने मुस्तफा देखा था, वो नबी के गुलामी में आकर के अपनी जिंदगी के मेराज हासिल कर लिया था। घर पे खाना नहीं अच्छा लगता, सिर्फ दीदार मुस्तफा करता था।